आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का विज्ञान के जो प्रश्न बाकी रह गए थे। प्रश्न क्रमांक 15 से देखने वाले हैं पूरे प्रश्न। इस वीडियो में पूरे कंप्लीट करने वाली हूँ मैं, पूरे 22 प्रश्न। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो जब हम कुंडली और चुंबक के बीच में गति कराएंगे तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो वही कहलाएगी आपकी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और इस प्रकार जो उत्पन्न धारा है आपकी, वह कहलाएगी प्रेरित विद्युत धारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से इसे कंप्लीट करिए। देखिए आगे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो देखिए 3 गुण रहेंगे, बहुत ही सिंपल सा। पहला है ये बंद वक्र रेखाएं होती है। दूसरा बनेगा आपका कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को ये क्या करेगी, काटेगी, एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा पॉइंट देखिए एन ध्रुव चुंबक है, वहां उनमें से 2 ध्रुव रहते, एस और एन ध्रुव। तो ये एन ध्रुव से तो निकली और एस ध्रुव में जाके प्रवेश करती है। तो विद्युत चुम्बकीय रेखाएं बंद वक्र होती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है। ये एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव में प्रवेश करती है। 3 पॉइंट है देखिए सिंपल से कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और तीसरा पॉइंट बनेगा कि ये एन ध्रुव से निकलती है तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाएगी आपकी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। इसके 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और एक रहेगा अजैविक घटक। सिंपल सा है, 2 नंबर में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए अगला है इसी का अथवा कि आहार जाल एवं खाद्य श्रृंखला में अंतर लिखिए। तो दोनों में अंतर सिंपल सा है। देखिए आहार जाल और खाद्य जाल क्या है। तो आहार जाल क्या है, देखिए यहाँ पर है आपका चूहा। इस चूहे को किस किसने खाया, देखिए शेर भी खा गया चूहे को। इसके बाद बिल्ली भी खा गई और चूहे को खा गया सांप भी खा गया। देखिए अब सांप को कौन खा जाएगा, शेर भी खा गया, बिल्ली ने भी खा लिया सांप। तो ये क्या है, एक जाल बन गई, यानी कि एक दूसरे को खा गए। और आहार श्रृंखला में क्या है, यहाँ पर है गाजर। क्या है, गाजर। इस गाजर को केवल किसने खाया, खरगोश ने खाया। खरगोश ने खाया और खरगोश को खा गया शेर। भोजन के लिए एक दूसरे को खा रहे हैं, तो ये कौन सा जाल बन गया, क्रमिक। क्रम बाय क्रम इसमें प्रक्रिया चल रही है। और इसमें देखिए चूहे को खा गया शेर, बिल्ली भी ने खा लिया, सांप ने भी खा लिया। फिर देखिए सांप को खा गया बिल्ली और बिल्ली को खा गया शेर। तो ये क्या है, एक जाल बन गई। वह है आपकी आहार जाल और ये रही खाद्य आहार श्रृंखला। तो अब देखिए सिंपल सा है इसमें अंतर। देखिए इसमें एक जाल बनी तो यहाँ एक जटिल संरचना रहेगी और एक यहाँ एक सरल संरचना है। आहार जाल क्या है, एक जटिल संरचना है
और आहार श्रृंखला एक सरल संरचना है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशा में होगा। देखिए, एक से ज्यादा खा रहे हैं तो इसमें ऊर्जा भी सभी दिशाओं में होगी और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा। और अगला है कि जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परिस्मल मिलकर एक जटिल पद बनाती है, यानी सभी मिलके एक जाल बना लेती, तो जाल सा बनता है जिसे आहार जाल कहते हैं। और इसमें भोजन रूपी ऊर्जा को जीवों में क्रमिक स्थानांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। देखिए, सिंपल से 3 अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसका उदाहरण भी इसे संतुलित कर। तो रासायनिक समीकरण में क्या है, प्रतीकों के और जो सूत्र रहेंगे उसके द्वारा निरूपण किया जाता है, वही आपका रासायनिक समीकरण है। देखिए, प्रतीक क्या है, ABCD के अक्षर से हम उसे दर्शाएंगे, सूत्र उसे ABCD के अक्षर में लिखा जाएगा, वह आपका सूत्र बन जाएगा। सूत्र बन के तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण, J10 प्लस H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया हुई तो ये बना आपका J10SO4 प्लस H2, ये आपका बाहर निकल गए और ये जिंक सल्फेट। 2 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से और इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए, इसी का अथवा है आपका कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। संयोजन में क्या होगा, 2 उत्पाद रहेंगे। देखिए, C प्लस O2, ये 2 उत्पाद है, ये मिलकर एक अभिक्रिया बना रहे, यानी कि केवल एक एकल उत्पाद बन रहा है इसमें CO2। और देखिए, जो CO2 है यहाँ एक एकल उत्पाद रहेगा तो ये एक एकल उत्पाद 2 में टूट जाएगा, यह आपका वियोजन हो गया, यानी अलग हो गया। तो यही है, इसलिए ही इसे संयोजन का उल्टा कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, एकल यानी कि एक उत्पाद बनाएंगे 2-3 मिलके, और जबकि वियोजन अभिक्रिया में केवल एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, इसलिए इस वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर उदाहरण भी है दोनों का, इस प्रकार से आप लिख देना। संयोजन अभिक्रिया, इसमें 2 उत्पाद है, C प्लस O2 क्रिया हुई तो बना आपका केवल एकल एक उत्पाद यानी CO2। इसमें H2O है केवल, ये तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिखा है, इसकी क्रिया हुई, यहाँ पर क्रिया हुई तो H2O प्लस O2 बन गए, ये आपका वियोजन का उदाहरण। अब देखें अगला क्वेश्चन, यह प्रत्यावर्ती, अगला है प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाए। देखिए, चित्र आप बना लेना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। तो आगे आपके देखिए, अगला है हमारा कि 3 पादप हार्मोन के नाम तथा कार्य बताए। तो ये पौधों में हो गए, 3 पौधों के हार्मोन के नाम बताने आपको। तो पहला है ऑक्सिन, तो ऑक्सिन का क्या कार्य होता है, तो यह पत्तियों को गिरने से रोकता है। इसके बाद दूसरा कार्य पौधों की गतियों पर नियंत्रण करता है। 2 लिखना है, केवल एक लिखना है, यहाँ पर 2 लिखिए। अगला है जिब्रेलिन का क्या कार्य है, बोने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। तो जो छोटे पौधे हैं उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करेगा और बीजों के शीघ्र अनुकरण में सहायक होगा। इसके बाद है साइटोकाइनिन, इसका क्या कार्य है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होगा
और कोशिका एवं तने की लंबाई में वृद्धि करेगा। 3 ही हार्मोन के नाम और उनके कार्य हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला है आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जब तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है तो जो तारों से चलने वाली जो प्रकाश की किरण रहेगी वहां वायुमंडल की विभिन्न परतों से टकराएगी तो उसका उन परतों का घनत्व बदल जाएगा। देखिए बदल गया फिर तो जो तारे से आने वाली प्रकाश की किरण रहेगी तो उन किरणों में विभिन्न परतों का क्या होगा, अपवर्तित होगी। तो हम अपवर्तित होने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होगा कि तारे क्या होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, अतः तारों से चलने वाली प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। तो इन परतों का घनत्व बदलने से इनकी संगता भी बदलती रहती है। इसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश किरण इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। तो परतों के बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाती है और प्रतीत होती है कि इसलिए तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। आगे आपका कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाएं। तो इस प्रकार का आपको चित्र बना लेना है और यहाँ पर नाम लिखना है इन किरणों का। है लाल, नीला, 7 रंगों का प्रकाश होता है। अगला है अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बताने हैं। तो अम्ल और क्षार, पहला अंतर है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद यहाँ नीले लिटमस को लाल कर देगा और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मान की बात करें तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चौथा पॉइंट है कि अम्ल क्षारों को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। और ये क्या है, अम्ल क्षारों को उदासीन करके अम्ल और जल बनाते और क्षार अम्लों को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते। 4 अंतर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। देखिए अगला है हमारा कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग भी बताना। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र बनेगा आपका CaOCl2, ये L। उपयोग क्या है, तो उपयोग में यहाँ है जल को रोगाणु रहित करने के लिए, जल को रोगाणु रहते हैं उन्हें नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह न सिकुड़ने वाली ऊन में प्रयुक्त होता है। 2 उपयोग है, 2 उपयोग लिख देना और इसके बाद रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21 कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि बताइए। तो साबुन की सफाई की हमें क्रिया विधि बताना है। तो साबुन का अणु 2 भागों से बना है। पहला भाग है लंबा हाइड्रोजन वाला भाग, दूसरा छोटा अम्लीय भाग। जो अम्लीय भाग है वहाँ अम्लीय सीरा जल रागी होता है, जल रागी होगा। तो यहाँ जब गंदे कपड़े को हम पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है तो साबुन के अणु का जो आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है, जबकि जो साबुन है के अणु का जो दूसरा भाग जल विरागी होने के कारण तेल और ग्रीस वाले भाग में संलग्न हो जाएगा और यह गंदे कपड़े को साबुन विलयन में मिलाने पर साबुन के अणुओं में संलयन जो गंदगी है के कारण जल में घुलकर बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार कपड़ा साफ हो जाता है। देखिए इसी का अथवा है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल में
अंतर बताना है। दोनों में अंतर है सिंपल सा, एक तरफ एथेनॉल और एक साइड एथेनाइक अम्ल। तो स्वाद है यह खट्टा नहीं होता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। यहाँ उदासीन प्रकृति का होगा और यहाँ अम्लीय प्रकृति का होता है। यह क्षारों से क्रिया नहीं करते हैं और यहाँ क्षारों से क्रिया करते हैं। यह सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नहीं करते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। एक साइड के आपको याद रखने हैं वैसे केवल, ये स्वाद में खट्टा नहीं होता है, यह उदासीन प्रकृति का होगा, यह क्षारों से क्रिया नहीं करते, यह सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नहीं करते और ये इनका स्वाद खट्टा होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होगा, यह क्षारों के साथ क्रिया करेगा, यहाँ सोडियम से क्रिया करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 4 का। इसके बाद है आपका ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर आगे आपका इसका अथवा 23 मानव हृदय का व्यवस्थानिक चित्र बनाए हैं। इसका चित्र यहाँ पर उपलब्ध नहीं, तो आप कुंजी में से या अपनी किताब में से इस चित्र को अच्छे से कंप्लीट करेगा। तो मैंने आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान का सेट बी कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो आप अभी तक आपने सेट ए नहीं देखा है तो आप जल्दी जाके देख लीजिए और इसके बाद सेट बी भी आप कंप्लीट कर लीजिए। इसकी 3-4 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ मैंने उत्तर बता दिए, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा अपने प्रश्नों को।